पहले लखनऊ चलकर अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जो है पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें कितना महत्वपूर्ण ये डायलॉग हो जाएगा, ये कॉन्क्लेव हो जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से हम बात करें तो? और देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली में 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी और जापान इनक्लोब में शामिल होने वाले हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में विदेशी मेहमानों के लिए लगातार जिस तरीके से उद्योगपतियों को लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी जापान जा चुके हैं, तमाम मंत्री भी विदेश जा करके वहाँ के जो उद्योगपतियों से मुलाकात कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आह्वान भी किया है। और आपने देखा हो कि विदेश के तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश भी कर रहे हैं और लगातार वो निवेश की जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। अभी जल्द ही नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में कॉन्क्लेव होने वाला है। निश्चित रूप से जिस तरीके से उस कॉन्क्लेव में तमाम विदेशी मेहमान भी शामिल होने वाले हैं, उसके पहले तमाम बैठकें उत्तर प्रदेश में होंगी। वो चाहे लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, आगरा की बात करें, नोएडा की बात करें, ऐसी तमाम विदेशी मेहमानों के साथ बैठक होने वाली है। और उत्तर प्रदेश आज की समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सुरक्षा के हिसाब से या व्यवसाय के हिसाब से या उद्योगपतियों के हिसाब से बेहतर है। उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कई चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो उत्तर प्रदेश में है। वो चाहे सुरक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला उत्तर प्रदेश है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा और जमीन, ये सब जो 3 चीज़ें होती हैं एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए ये पर्याप्त होनी चाहिए। और दूसरा मार्केट जो होती है वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। तो कुल मिला के जिस तरीके से पोर्टल एक बनाया गया था जिसपे तमाम देश दुनिया के उद्योगपति वो भी आमंत्रित किए गए थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और आज का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा 2 दिवसीय दिल्ली है वो काफी महत्वपूर्ण है जापान के और उत्तर प्रदेश के रिश्तों के लिए, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए। और लगातार देखा होगा अपने जापान या फिर और जो देश हैं सबसे जो उद्योगपति हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में आ भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश का जो उद्योग लगाने का जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, वो मुझे लगता है जल्द ही इस मुकाम पर पहुंचेंगे। और लगातार जिस तरीके से धरातल पर तमाम कंपनियां भी उतरी हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग सेरेमनी हो उसके बाद तमाम जो कंपनियां धरातल पर उतरी, जिसका साफ तौर से देखा जा सकता है। अगर बात करें हम जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है, और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो जापान के साथ रिश्ते तो और बेहतर होते नजर ही आएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास में भी नए आयाम कहीं ना कहीं अनुस्थापित होंगे। लौटेंगे आपके पास, दिल्ली से कंचन का रुख करना चाहेंगे। कंचन, अगर बात करें 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी जो है कॉन्क्लेव्स होने हैं, मीटिंग्स होनी है, किस तरीके से उनका शेड्यूल रहने वाला है, किस तरीके से उनकी जो है प्रोग्रामिंग रहने वाली है, क्या कुछ उनकी तरफ से बात कही गई है और क्या कुछ आगे प्रोग्राम्स होंगे दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए हैं और 18 और 19 तारीख का ये 2 दिवसीय उनका दौरा है। और भारत जापान, ना केवल भारत जापान बल्कि जापान और उत्तर प्रदेश के बीच में जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर वो कई आला अधिकारियों से यहाँ पे जो है वो मुलाकात करेंगे। पहले दिल्ली में जो है एक बड़े होटल में मुलाकात उनकी होगी, उसके बाद जो है उन्हें सभी अधिकारियों को जो है जो जापान से आएंगे उन्हें इनवाइट किया जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश आइए, वहाँ पे बैठकें होंगी। और इन्वेस्टमेंट पर्पस ये जो बैठकों का जो है दौर है वो इसलिए जारी है ताकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है जापानी इन्वेस्टमेंट हो सके, जिससे कि रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन जो है बढ़ता हुआ जो 2047 विकसित भारत की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए जो जापान की इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए जापानी आला अधिकारियों से मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखना होगा कि ये जो बैठक है, मैराथन बैठकों का दौर 2 दिवसीय चलेगा, उसके बाद क्या कुछ जो है वो निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये जो बैठकें हैं वो शेड्यूल्ड हैं और जो है योगी आदित्यनाथ उन सभी अधिकारियों से जो है मुलाकात करेंगे। पहले भारत और
जापान के अधिकारियों की मुलाकात होगी, उसके बाद मुख्य तौर से राज्य कई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए एक जो है मुलाकात कराई जा रही है। जापान के सभी अधिकारी जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि वहाँ पे किस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किन चीज़ों की उपयोगिता जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है और रोजगार के माध्यम जो है वो जापानी इन्वेस्टमेंट के बाद वहाँ पे बढ़ेंगे। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ये मुलाकातें जा रही हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में ये मीटिंग, ये कॉन्क्लेव्स और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगा। लौटेंगे कंचन आपके पास। लखनऊ से लगातार हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, अगर बात करें तो ये दौरा कई मायनों में अहम हो जाता है। आप भी जिक्र कर रहे थे कि तमाम जो मंत्रीगण थे, मुख्यमंत्री खुद जापान पहुंचे और हाल ही में अगर देखा जाए तो जापानी प्रधानमंत्री सकाई तकाइची भी जो है वो आई थी भारत दौरे पर रहे। इस दौरान भी जो है कई करार हुए। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री काफी प्रतिबद्ध नजर आते हैं। अब जब भारत और जापान के बीच में सहयोग लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कौन से वो क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर जापानी कंपनियां जो है निवेश करने के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे शहर हैं, नोएडा की बात कर लें, कानपुर की बात कर लें, बनारस की बात कर लें, ये तमाम ऐसे बड़े जो शहर हैं जहां एक अपनी खुद की एक मार्केट भी वहां पर है, निवेश करने के लिए एक अच्छा अवसर भी है, सुरक्षा के साथ साथ हर चीज उपलब्ध होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि उद्योगपति को जो तमाम जो सुख सुविधाएं वाली जो चीजें होती है वो एक साथ मुहैया कराई जाए। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो, आपको किसी भी उद्योगपति को चाहे जमीन से बात करें, एनओसी की बात करें, ये सब बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, इसकी बात करें, एक ही पोर्टल पर सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। एक ही शिकायत पर उसी पोर्टल पर आपका समाधान हो सकता है। तो कुल मिला के जब भी हम लोग या कोई भी जब जापान का नाम लेता है तो तकनीक दिमाग में आता है कि जापान की तकनीक वहां पर बेहतर है। मुझे लगता है जापान और उत्तर प्रदेश के जब संबंध या फिर व्यापार बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश में तकनीक बढ़ेगी। आपने देखा होगा चिप जो होती थी वो बाहर से मंगानी पड़ती थी, आज उत्तर प्रदेश में तमाम चिपें जो बन रही हैं, इलेक्ट्रिक की चिपें। तो कुल मिला के तकनीक से उत्तर प्रदेश जुड़ रहा है और उद्योग जैसा माहौल उत्तर प्रदेश से बन चुका है। यही वजह है कि देश दुनिया के तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आतुर भी हो रही हैं, लगातार आ भी रहे हैं और निवेश बढ़ रहा है और निवेश धरातल पे ही उतर रहा है। नोएडा में देखिए इलेक्ट्रॉनिक हब बन चुका है नोएडा। लखनऊ देखिए एक ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर लखनऊ में बनना शुरू हो चुका। हरदोई में देखिए बबले स्काट बिल्कुल अनूप, ऐसे में जब आप जिक्र कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर की एक छोटी सी नैनो चिप से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक जो है तमाम उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश पहली प्राथमिकता बना हुआ है। हालांकि अगर बात करें तो भारत सरकार और हाल ही में जो जापानी प्रधानमंत्री का दौरा रहा था, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर भी जो है बड़ा करार हुआ था। तो क्या मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के बड़े स्कोप जापानी जो प्रतिनिधिमंडल है वो देख रहा है? बिल्कुल सही बात है। हम जापानी की बात करते हैं तो जापान की जो तकनीक है वो आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश में और भी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से लगातार विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी जो उद्योगपति हैं, अभी आप जापान की हम लोग बात कर रहे हैं, जापान की जब बैठक होगी और आपने भी कहा कि जिस तरीके से जापान के जो प्रतिनिधि लगातार उत्तर प्रदेश के या फिर देश में लगातार आते रहते हैं तो संबंध एक बेहतर बन रहे हैं। मुझे लगता है वो आने वाले समय में तमाम जो उद्योगपति भी उत्तर प्रदेश में आएंगे, रोजगार के संसाधन भी मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर है मुझे लगता है उस पर भी कम होगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी। आज देखिए ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनती है, कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं या फिर युवा हैं उस पर नौकरी करते हैं। उसी तरीके से तमाम जो कंपनियां हैं वो लगातार काम कर रही। सैमसंग देखिए उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। तमाम ऐसी जो कंपनियां हैं वो लखनऊ में, साथ साथ उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में लगातार उनका स्कोप बढ़ रहा है। तो कुल मिला के 2047 तक जिस तरीके से देश को विकसित करने का सपना है उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सपना है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश किस तरीके से भारत के लिए ग्रोथ इंजन साबित हो, भारत के लिए एक आर्थिकी को लेकर के भारत के लिए एक बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा बनना चाहिए। और उसी नक्शे कदम पर उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है, लगातार विदेशी कंपनियां आ रही हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का भी बिल्कुल जिस तरीके से 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं ये डायलॉग जो है बेहद महत्वपूर्ण।